कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.3। तो प्रश्नावली 11.3 शुरू करने से पहले हम कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। तो इस प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं घनाभ, घन और बेलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है? तो घनाभ एक त्रिविमीय संरचना होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तथा इसमें 6 फलक होते हैं। फलक आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला लगाना है? तो जिसका फार्मूला होगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये फार्मूला कैसे आया? तो इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। ये एक घनाभ है, ठीक है, जिसमें 6 फलक है। सबसे पहले आपने आयत पढ़ा होगा, प्रश्नावली 11.1 में आयत पढ़ा होगा, जिसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई है इसकी L और चौड़ाई है V। ठीक है, तो इसी प्रकार आयताकार इस घनाभ में कितने फलक है? 6 फलक। हमें प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे L गुणा B। तो ये किसका क्षेत्रफल है? फर्श। मान लो ये एक कमरा है, घनाभ आकार का कमरा है। ठीक है, इसमें एक फर्श है, एक छत है और चारों दीवार है। ठीक है, तो ये फर्श है, तो फर्श का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए लंबाई है L और चौड़ाई होगी B। तो L गुणा B। फिर छत का क्षेत्रफल है, उतना ही एरिया किसका होगा? वो सॉरी फर्श का है, उतना ही एरिया किसका होगा? छत का। ठीक है, तो छत में भी क्या लगेगा? L गुणा B। छत की भी लंबाई L होगी, चौड़ाई B होगी। ठीक है, अब हमने छत का निकाल लिया। उसके बाद H गुणा L। तो अब हम निकालेंगे सामने वाली दीवार का। ये सामने वाली दीवार का, तो इसके लिए लंबाई L है और चौड़ाई H। लंबाई L और चौड़ाई H, तो यहाँ है H गुणा L। अब इसके जस्ट पीछे वाली दीवार है, तो वो भी आमने सामने की दीवार बराबर होगी, तो उसका भी H L। फिर अब बची ये 2 दीवार, एक ये और एक ये। अब इसमें है लंबाई H और चौड़ाई वही B रहेगी। ठीक है, तो H B। तो 6 सतहों का क्षेत्रफल आ गया। 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ होते हैं, 6 का क्षेत्रफल आ गया। अब इनमें हम कॉमन ले लेते हैं। LB 2 बार है, HL 2 बार है और HB 2 बार है। तो इनमें से हम एक को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर बचेगा क्या? LB HL और HB। LB HL और HB को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये तो ही घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। अब है आगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जिसमें हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। छत और फर्श को हम छोड़ देते हैं, यानी 2 पृष्ठों को हम छोड़ देते हैं और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा LV प्लस BH प्लस HL माइनस 2LV। ये तो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम क्या लगा देंगे? फर्श और छत का क्षेत्रफल, जैसे कि 2 गुणा LV। LV क्या है? L गुणा B। एक का क्षेत्रफल फर्श का, और फर्श का है जितना ही किसका होगा? छत का। तो 2 गुणा LV। अब 2 गुणा LV घटा दिया इसमें से, ये LV गया। ठीक है, तो बचेगा क्या? 2 गुणा BH प्लस HL। BH प्लस HL यानी कि चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। अब इसमें दोनों में H समान है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2H गुणा L प्लस B। 2H गुणा L प्लस B। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2H गुणा L प्लस B। अब हम आगे बात करेंगे घन की। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन और घनाभ में क्या है? वही 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था प्रश्नावली 11.1 में, ये क्या है? वर्ग। ठीक है, वर्ग की 4 भुजा बराबर होती है। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? A स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। इसको हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, A स्क्वायर। तो घर में वही 6 पृष्ठ होंगे, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणा A स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा 6 भुजा के 6 पृष्ठ क्या है? बराबर के। ठीक है, तो 6 गुणा A स्क्वायर। अब है आगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में घनाभ की तरह छत और फर्श का क्षेत्रफल हटा देंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो कितने पृष्ठ बचेंगे? 4। तो 4 गुना a स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं बेलन की। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमें क्या ज्ञात करना है? ओनली वक्र पृष्ठ का। अब इसमें ऊपर और नीचे 2 वृत्त बन रहे, तो इनका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, जैसे कि इसमें हमने जोड़ रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है। और ओनली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमें ओनली ऊंचाई का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। ठीक है। तो फिर अब हम करते हैं प्रश्नावली की शुरुआत। आपका क्वेश्चन 1 है, 2 घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, किसी डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे पास 2 डिब्बे हैं, डिब्बा ए और डिब्बा बी। ठीक है। जिसमें डिब्बा ए में यानी आकृति ए में लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 50। देखिए मेरे पास आता जाता कुछ नहीं, आपको देखना है तो बच्चों देखिए। तो आपका क्वेश्चन 1 होगा, 2 घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, तो किसी डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ये 2 घनाभाकार डिब्बे हैं, डिब्बे ए और डिब्बा बी। डिब्बा ए घनाभाकार है जिसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 50 सेंटीमीटर। डिब्बा बी है जिसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक क्या है? घन, और ये एक है घनाभ। ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, पर ये क्या होगा? घन। तो हमें ज्ञात करना है किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो आइए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और देखते हैं किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आकृति ए। सबसे पहले हम डिब्बा ए का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखते हैं दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है। दिया गया है घनाभ की लंबाई को डिनोट करते हैं एल से। एल है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई को डिनोट करते हैं बी से, जो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। और एच ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। अब हमें सूत्र लगाना है और इसका मान निकालना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होगा घनाभ का कुल क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बा, इसका हमें पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो इसका सूत्र होगा 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HLH। ठीक है। L यहाँ पर लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। ठीक है। हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले सूत्र लिखा था और ये किस प्रकार आया ये आप जानते होंगे। तो इसमें हमें मान रखना है और इसका क्षेत्रफल निकालें। L है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 60 गुणा B है 40 सेंटीमीटर, 40 प्लस फिर दोबारा BH, B है चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, गुणा का चिन्ह, H है 50 सेंटीमीटर प्लस L 60 सेंटीमीटर गुणा H है 50 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सोल्व करना है और हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे 2 गुणा 60 को 40 से गुणा करेंगे, 6 चौक को 24 और 2 0, 2400 आएगा। प्लस 50 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंजो 20 यानी 2000। तो प्लस 60 को 50 से गुणा करो, 6 पंजो 30 और 2 0 3000। अब इनको जोड़ना है और 2 से गुणा करना है। 2400 और 2000, 2400 और 2000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4400। 4400 प्लस 3000 कितना आएगा? 7400।
2 गुणा 7,400। ठीक है, अब इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 14,800। लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति या डिब्बा ए को बनाने के लिए हमें 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर सामग्री की आवश्यकता होगी। अब हम निकालते हैं डिब्बा बी के लिए आवश्यक सामग्री। तो आकृति भी सबसे पहले देखेंगे दिया गया हमें क्या क्या दिया गया है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है, तो यानी कि ये क्या एक घन है। घन का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालते हैं, ए स्क्वायर 6a स्क्वायर। ठीक है, तो दिया गया है हमारे पास भुजा है ए बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन का हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है या फिर आप कुल क्षेत्रफल निकालना है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल जिसका सूत्र होगा 6a स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र देखा था। अब इसमें हमें मान रखना है ए यहां पर भुजा की लंबाई है, तो 6 गुणा ए है 50 सेंटीमीटर, 50 स्क्वायर में तो 50 गुणा 50, 6 गुणा 50 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, 2500। अब 2500 को 6 से गुणा करो, कितना आएगा 15,000। लंबाई दी रखी है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आकृति भी यानी घन के लिए आवश्यक सामग्री की जरूरत होगी 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि घनाकार डिब्बे या आकृति ए के लिए सामग्री की जरूरत होगी 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा कम है 14,800, 15,000 और 14,800, तो कौन सा कम होगा 14,800। अतः और हमसे पूछा गया किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा अतः आकृति ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा 80 गुणा 48 गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। क्या दे रखा है इसमें, सूटकेस की माप है, एक सूटकेस है जिसकी माप है 80 गुणा 48 गुणा 24 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 80, चौड़ाई 48 और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल से ढकना है। ठीक है, ऐसे इस माप वाले ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। कपड़े की चौड़ाई हमें दे रखी है, हमें ज्ञात करनी है कपड़े की लंबाई, और वो भी किसमें, मीटर में। लंबाई किसमें ज्ञात करनी है, मीटर में। तो इस क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, सूटकेस का क्षेत्रफल, सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूटकेस कैसा है, घनाव आकार का है, तो सबसे पहले हम सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम उसको 100 से गुणा कर देंगे। एक सूटकेस का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकना है तो उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उससे हम कपड़े की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चौड़ाई हमें दे रखी है, तो आइए हम निकालते हैं इसका।
कपड़े की लंबाई। सबसे पहले देखते हैं हमें दिया गया है, दिया गया है क्या क्या दिया गया है। सूटकेस, सूटकेस की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक सूटकेस का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सूटकेस है घनाभ का आकार का और घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होगा सूटकेस का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, अब इसमें हमको मान रखना है और इसको सोल्व करना है और एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मान रखो लंबाई है 80 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है हमारे पास 48 प्लस फिर चौड़ाई 48 गुना ऊंचाई है 24 प्लस ऊंचाई है 24 गुना लंबाई है 80। अब इसको गुणा करके जोड़ दो और ये सूटकेस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम एक एक को गुणा करेंगे और फिर जोड़कर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम गुणा करेंगे 80 को 48, 8 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा और 8 को 8 से गुणा करेंगे 8 × 64, यहाँ पे लिख देंगे हम 64 गुणा 4 को 0 से करेंगे 0 और 4 को 8 से करेंगे 8 चौको 32। ये हमने गुणा कर लिया। इसको जोड़ेंगे 0 4 8 6 2 8 और 3, तो इसका आएगा 3840 या 3840। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 3840 प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे। अब गुणा करेंगे 48 गुणा 24, 48 गुणा 24, 4 को 8 से 8 चौको 32, 32 का 2 लिखेंगे हासिल लगेगी 3, 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौको 16 और प्लस हासिल 3 19 आ जाएगी। अब गुणा करेंगे 2 से 8 को 8 दूनी 16 हासिल लगेगी 1 और 4 दूनी 8 है 9। अब इसको जोड़ेंगे 2 9 6 15 15 का 5 हासिल लगेगी 1 9 1 10 और 1 11। तो यहाँ लिख देंगे 48 24 से गुणा किया तो 1152 प्लस फिर हमें 24 को 80 से गुणा करना है। तो फिर इसको हम 80 से गुणा कर लेते हैं। 24 गुणा 80, 0 को 4 से 0 0 को 2 से 0, 8 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौको 32, 32 का 2 हासिल लगेगी 3, 8 दूनी 16 3 19। यहाँ लिख देंगे 0 का 0 2 और 0 2 9 1। तो 24 को 80 से गुणा किया तो हमारे पास आया 1920। अब इनको जोड़ो, इनको हम अलग से जोड़ लेते हैं। 3840 1152 और 1920, इनको जोड़ो 2 4 5 9 2 11 को 1 को हासिल लगेगी 1, 8 रे 9 रे 10 और 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगेगी 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6। तो आपका आएगा 6912, 2 गुणा 6912। अब 2 गुणा में है तो 6912 को 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हम अलग से गुणा कर लेते हैं। 6 9 1 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 1 से 2, 2 को 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 18 आएगा 8 हासिल लगेगी 1, 6 दूनी 12, 12 एक हासिल 13। तो आपको उत्तर आएगा 13824। माप दे रखी हमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एक सूटकेस का क्षेत्रफल होगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तिरपाल का क्षेत्रफल। अब हम इधर कर लेते हैं। अतः 100 सूटकेसों को ढकने के लिए
आवश्यक तिरपाल। एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना तिरपाल लगता है? 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितने का जाएगा? 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तिरपाल निकल। अब 13,824 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसकी चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर। तो अब हम ज्ञात करेंगे इसमें कपड़े की लंबाई। ठीक है, तो कपड़े की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल कैसा? आयताकार, और जिसका सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L गुणा B। ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर L, लंबाई हमें देनी रखी तो L की जगह L गुणा V है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को इधर लिख देंगे और इस संख्या को इधर लिख देंगे, दोनों बराबर में है। पूरी समीकरण उठाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होगा। तो L गुणा 96 सेंटीमीटर बराबर 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर 96 गुणा में है, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? बट्टे में। ठीक है, तो अब इसको हम इधर ले जाते हैं। L बराबर 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा बट्टे। अब 96 का भाग हम 13,82,400 में देंगे, कितनी बार जाएगा? तो आप दे सकते हो ये जाएगा 14,400 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई मिल गई है 14,400 सेंटीमीटर। लंबाई मिली है 14,400 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें था? सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो लंबाई किसमें होगी? सेंटीमीटर में। हमें यहाँ पूछा गया कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी लंबाई पूछी है मीटर में, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 का भाग देना होगा, क्योंकि इस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो हमारे पास कितना बचा? 144 मीटर। तो कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? 144 मीटर। तो कपड़े की लंबाई होगी 144 मीटर और चौड़ाई होगी 96 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर होगा अतः 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 144 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? 144 मीटर कपड़े। सबसे पहले हमने ज्ञात किया है एक सूटकेस का क्षेत्रफल। एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया तो हमें पता चल गया एक सूटकेस को ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही यही माप के 100 सूटकेस है तो उनका ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो हमने 100 से गुणा किया तो कितना है? 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़े का क्षेत्रफल निकल गया है 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कपड़े की चौड़ाई दे रखी है हमें 96 सेंटीमीटर, तो हमें कपड़े की लंबाई याद करनी है। कपड़ा है आयताकार, ये तो हमें पता चल ही गया। ठीक है, तो त्रिकोण का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत और क्षेत्रफल किस प्रकार लंबाई गुणा चौड़ाई। त्रिकोण का क्षेत्रफल 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल की जगह लंबाई हमें देनी है कि लंबाई हमें ज्ञात करनी है, वी चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल बराबर इधर एल 96 गुणा में था, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 13,20,400 में हम 96 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 14,400 सेंटीमीटर। 14,400 सेंटीमीटर आएगा तो ये किस में आई लंबाई? सेंटीमीटर में। अब हमें पूछा गया है मीटर में, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिए, 100 का भाग देकर 144 मीटर।
तो हमारे पास कपड़े की लंबाई है 144 मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक घन है जिसका क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले दिया गया हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है हमारे पास 6a स्क्वायर। ये यहाँ पर भुजा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सूत्रों में आपको बताया था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र था 6a स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर जो कि है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें याद करना है इसकी भुजा। ठीक है, तो 6 इधर गुणा है, इधर भेज देते इसको, इसमें चल जाएगा बटे, तो a स्क्वायर बराबर 600 बटे 6। ठीक है, अब हम 6 का भाग 600 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार। a स्क्वायर बराबर, ठीक है, 6 का भाग 600 में देंगे 100 बार जाएगा तो a स्क्वायर बराबर 100। अब ये यहाँ पर स्क्वायर में है। ठीक है, तो स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो 100 इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक, अब a बराबर अंडर रूट उठाएंगे तो 10 का वर्ग है 100, तो यहाँ आएगा 10। क्षेत्रफल दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो भुजा में होगी सेंटीमीटर। तो a बराबर 10 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 6a स्क्वायर जो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 इधर गुणा में इधर जाएगा वटे में जाएगा, a स्क्वायर बराबर 600 बटे 6। a स्क्वायर बराबर 6 का भाग 600 में देंगे कितनी बार जाएगा 100 बार। ठीक है, a स्क्वायर स्क्वायर इसमें रूट को इधर जाएगा तो किस पे चल जाएगा 100 पे रूट, यानी आप दोनों साइड रूट लगाओ। अब ये 100 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट हटाएंगे क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रुखसार ने एक 2 गुणा 1 गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया है तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल का पेंट किया। ये एक पेटी है, इसमें रुखसार ने पेंट किया है चारों तरफ। ओनली उसने पेटी के तल के अतिरिक्त, पेटी का ये तल है इसको छोड़कर इसकी चारों या पांचों दीवारों पर पेंट किया है। नाम में कितने पृष्ठ है 6। उसने एक तल को छोड़ दिया, पृष्ठ को, एक पृष्ठ तल को छोड़ दिया, तो 5 पृष्ठों पर इसने पेंट किया है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसने कितने क्षेत्रफल पर पेंट किया। आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है पेटी की लंबाई L बराबर है 2 मीटर, चौड़ाई B है 1 मीटर और ऊंचाई H है हमारे पास 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक है, और वही हमें ज्ञात करना है। और 5 पृष्ठों पर रुखसार ने पेंट किया है। तो पेटी का या फिर पेंट किया हुआ क्षेत्रफल, पेंट किया हुआ क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो पेटी कैसी है घनाभ आकार की, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लिखवाया अभी हमने। सूत्र है L गुणा B प्लस V गुणा H प्लस H गुणा L। ये तो हो जाएगा 6 पृष्ठों को निकालने का सूत्र। उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया है, तो उसने पेटी का तल का पेंट नहीं किया है, तो हम इसको माइनस कर देंगे
तल की लंबाई है एल और चौड़ाई है बी, एल गुना बी। ठीक है, अब इसमें हमें मान रखना है, इसको हल करना है। तो मान रखो इसमें 2 गुणा एल है हमारे पास 2 मीटर, 2 गुणा बी 1, चौड़ाई है 1 मीटर, प्लस बी चौड़ाई 1 मीटर गुणा एच है 1.5। ठीक है, प्लस एच है 1.5 गुणा एल है 2 मीटर, माइनस एल है हमारे पास 2 मीटर गुणा चौड़ाई है हमारे पास 1 मीटर। अब इसको गुणा करके जोड़कर हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा निकल जाएगा पेंट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 1 को 1.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5, प्लस 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। ठीक है, माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। अब इसे जोड़कर 2 से गुणा कर -2 घट। ठीक है, 2 गुणा, अब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 2 5, 5 और 1.5 6.5, हमारे पास आएगा 6.5 -2। अब 6.5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 13, 6 दोबारा 0.5 एक और बढ़ जाएगा 13, 13 -2। ठीक है, 13 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 11, और माप दे रखा हमें मीटर में तो मीटर स्क्वायर। तो रुखसार द्वारा पेंट किया गया क्षेत्रफल है 11 मीटर स्क्वायर। ठीक, हमसे पूछा है, उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया, उन्होंने सिर्फ पेटी के तल को छोड़ दिया है और सभी जगह पेंट किया है, 5 पृष्ठों पर पेंट किया है। हमने सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है, संपूर्ण पेटी का यानी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालकर तल का क्षेत्रफल हमने घटा दिया है L - V। ठीक है, L B। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया 13 और तल का क्षेत्रफल है जहां पर पेंट नहीं किया है वो है 2 मीटर स्क्वायर। 13 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 11 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छतों को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, कमरे की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे को पेंट करने के लिए ऐसी कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। डेनियल एक घनाभ आकार का कमरा है, ये एक घनाभ आकार का कमरा है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर। ठीक है, जिसमें वह दीवारों और छतों को पेंट कर रहा है, यानी कि चारों दीवारों को और छत को पेंट कर रहा है, यानी ये तल को पेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 5 पृष्ठों को ये पेंट कर रहा है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15, 10 और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन से, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को वह पेंट कर सकता है। तो कंप्लीट कमरे को पेंट करने के लिए उसे ऐसी कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में हम 100 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितनी कैनों की आवश्यकता होगी, कैनों की संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम क्षेत्रफल। अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में किया, उसी प्रकार इसमें हम करने वाले, पहले वाले में हमने तल का क्षेत्रफल घटाया था संपूर्ण पृष्ठ में से, और इसमें भी हम इसी प्रकार तल का क्षेत्रफल घटाएंगे। तल का क्षेत्र वो पेंट कर नहीं रहा, वो ओनली चारों दीवारों और छत का पेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई भी है 10 मीटर और ऊंचाई h, ऊंचाई को डिनोट करेंगे h से, वो है 7 मीटर। ठीक है, घनाभाकार कमरा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र हमने लिखवाया था, तो सूत्र होगा कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 2 गुणा LV प्लस BH प्लस HL। ये तो है संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल, जिसमें से हमें माइनस कर देते हैं, अभी कर देते हैं तल का क्षेत्रफल। तल है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें आप पेंट हो रहे तो पेंट किए कमरे का
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिससे हमें बाद में नहीं घटाना पड़ेगा। पेंट किए गए कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुणा LB प्लस VH प्लस HL माइनस LB। ये तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे। और वो पेंट निकल रहा है तल में, तो तल का हमने घटा दिया, तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल इसमें बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान रखो और इसको सोल्व करो। लंबाई LB लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 प्लस चौड़ाई है 10 और H गुणा H है 7 मीटर प्लस H है 7 मीटर गुणा लंबाई है 15 मीटर। ठीक है, माइनस L 15 गुणा चौड़ाई है 10 मीटर। इसको अभी हम घटा देते। अब इसको गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो गुणा करके जोड़कर इसको घटा देंगे, हमारे पास निकल जाएगा पेंट किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। 15 हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 बाई 150, यहाँ आएगा 150 प्लस 10 को 7 से गुणा करो तो आएगा 70 प्लस 15 को 7 से गुणा करो, 15 से 105 माइनस 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150। ठीक है, अब इनको जोड़कर 2 से गुणा करो, उसमें से 150 घटा दो, पेंट किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाए। 150 और 105 कितने हुए, 255 255 और 70 कितने होंगे, 325। तो 2 गुणा 325 माइनस 150। 325 को हम करेंगे 2 से गुणा, तो कितना आएगा, 325 को 2 से गुणा करेंगे तो 650 माइनस 150 बराबर 650 में से 150 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 500। लंबाई दे रखी है मीटर में, तो क्षेत्रफल निकलेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डैनियल कितने क्षेत्र का पेंट कर रहा है, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैनों की संख्या। 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने में आवश्यक केन की संख्या है 1। यहां दे रखा है प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर को पेंट किया जाता है, तो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक केन संख्या है 1। तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए केन की आवश्यकता हो, तो 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक केन की संख्या बराबर 500 मीटर स्क्वायर। 500 हम देंगे 100 का भाग, 100 में 100 का भाग देंगे। 100 मीटर स्क्वायर को एक केन की सहायता से पेंट किया जा सकता है, तो 500 मीटर में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 केनों द्वारा 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बस आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।